आपके सहयोग और समर्थन के लिए अनुग्रहित हूँ। यह तो आपका निर्मल निष्पक्ष दृष्टिकोण और सरल हृदय है जिसके कारण आपको मेरी बातों में सच्चाई की भनक मिल रही है। आप जैसे ही कुछ मित्रों की वजह से कुछ लिखने को जी करता है। अधिकतर लोग तो मनोरंजन के आदी हैं या कट्टरपंथी हैं, उनमें मुझे कोई रुचि नहीं। सत्य व्यक्तिगत अनुभूति है, यह कोई मान्यता नहीं है और इसका किसी धर्म समूह संगठन संप्रदाय ईश्वर अल्लाह आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क जैसी धारणाओं से भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए सत्य के साथ केवल व्यक्ति ही खड़े होने का साहस कर सकते हैं और तथाकथित धर्मों और राजनीतिज्ञों में विश्वास करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कम्युनिस्ट सेक्युलर वगैरह वगैरह लाखों करोड़ों की जो भीड़ आपको दिखाई देती है, वे सब मान्यताओं के पीछे चलने वाले मंदबुद्धि लोभी और भयभीत लोगों की है। उन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। वे सब के सब किसी भी देश धर्म संप्रदाय के मानने वाले हो, वे सब अपने अपने पंडित पुरोहित मुल्ला पादरियों कामरेडों और राजनीतिज्ञों के हुक्म के गुलाम होते हैं। इसलिए जब भी कोई इनकी मान्यताओं से हटकर सच्ची बात कहता है तो ये लोग फौरन उसका विरोध करने लगते हैं। मुझे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं इनके लिए लिखता हूँ। फिर भी कभी कभी इनके प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, यह जानते हुए कि मेरी कही गई बातें इनके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। ये उस जवाब में से भी कई सवाल पैदा कर लेंगे। दूसरा कारण यह भी है कि बहुत से मित्र इनके षड्यंत्र से परिचित नहीं हैं, उनको भी इनकी रुग्ण मानसिकता के बारे में पता चल जाए ताकि वे इनकी चिकनी चुपड़ी बीतों के शिकार होने बचें। ऐसे लोग बातों से समझने वालों में से नहीं हैं। अगर दुर्योधन बातों से ही समझ सकता तो फिर मधुर मुरली बजाने वाले कृष्ण कन्हैया को महाभारत करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह लंदन में बैठा हुआ तन्हा बेचैन अमीर आदमी मुसलमानों की हत्याओं का समर्थन करने वाला, उनका खून पीने वाला, उनका मांस खाने वाला, हिंदू धर्म की नस्लवादी विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करने वाला, प्रेम की बात कर रहा है, प्रेम की कविता कर रहा है, बीच बीच में धर्म के उद्धरण भी दे रहा है, बीच बीच में लोगों के सवालों के जवाब भी देता है। ओशो का जो तथाकथित मौलिक संदेश है मानवता के लिए, वह इस आदमी की समझ में बिल्कुल नहीं आया है। संतोष हावर, प्रिय संतोष हरवार, प्रेम प्रणाम। भीड़ जब अंधों की हो तो फिर आंख वाला क्या करे, आग लगाए लफ्जों में और थोड़ा बहुत धुआं करे। इस विषय पर तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मेरी खरी खरी बातों का भी मंदबुद्धियों पर कोई असर नहीं होता, इसलिए अब ऐसे विषय पर चर्चा करना व्यर्थ सा लगता है। निश्चित ही कविताओं में मुझे दिल की बात कहनी अधिक आसान लगती है। संक्षिप्त में दो टूक बातें सीधे हृदय में उतर जाती है, लेकिन कविताएं समझने वाले भी 100 में से मुश्किल से 2-4 ही होते हैं। अधिकतर लोग कविता के नाम पर घटिया हास्य व्यंग्य चुटकुलेबाजी सुनना पसंद करते हैं। कुछ मित्र प्रश्न भेजते रहते हैं, तो जो प्रश्न मुझे जंचता है समय मिलने पर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की अंतर प्रेरणा जगती तो कुछ लिख दिया करता हूँ। यह मेरे लिए कोई व्यवसाय या गुरुडम नहीं है, केवल मित्रों के साथ वार्तालाप का एक जरिया है। आप बहुत सी गलतफहमियों के शिकार हैं। ना मैं तन्हा हूँ, ना अमीर हूँ, ना गरीब हूँ, लेकिन कुछ दिलों के मैं बहुत करीब हूँ। मैं 40 वर्षों से मांसाहारियों के बीच में रहकर भी शाकाहारी हूँ, चाहे लंदन में रहूं या कहीं और। मैं हमेशा से शुद्ध शाकाहारी भोजन करता रहा हूँ। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है सारी दुनिया के अधिकतर लोगों को मांसाहार करते हुए देखकर। ये पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य नहीं हो पाए, इनके भीतर बहुत कुछ अविकसित और पाश्विक रह गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की संरचना ऐसी है कि मांसाहार उसका भोजन नहीं हो सकता। और मैंने इंसानों की ही नहीं, किसी भी प्राणी या पशु पंछी हो उसके प्रति हिंसात्मक होने का विरोध किया है। अपने भोजन के लिए किसी का जीवन छीनकर उसके शरीर को मारकर खाना बड़ा विभत्स लगता है। उन्हें भी इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। इसलिए अगर मुसलमान भी मनुष्यों जैसा व्यवहार करे तो मैं मुसलमानों की हत्या का समर्थन कर ही नहीं सकता। लेकिन सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वहां के मुसलमानों को मुसलमान ही मिलकर कत्ल कर रहे हैं।
पाकिस्तान में अहमदियों, कादियानी और शिया मुस्लिमों को सुन्नी मुस्लिम ही मार रहे हैं। उनमें कोई हिंदू, जैन या बौद्ध नहीं है। वहाँ की जमीन से तो गैर मुस्लिमों का पहले ही सफाया हो चुका है। और आपको याद होगा कि 1990 जनवरी के महीने में कश्मीर से भी कश्मीरी पंडितों का सफाया करने वाले सभी मुस्लिम ही थे। यह कौम एक दूसरे पर काफिर होने का फतवा लगाकर सारी पृथ्वी से काफिरों का नामो निशान मिटाकर इस जमीन पर कट्टरपंथियों के शरिया कानून वाला इस्लाम लाना चाहते हैं। यही इनका लक्ष्य है। और चीन भी यही चाहता है। तिब्बती लोगों को मारकर तिब्बत पर कब्जा करने वाले चीनी तानाशाही का मैंने कभी समर्थन नहीं किया। चीन में भी हजारों या लाखों उइगर संप्रदाय के मुस्लिमों पर बहुत जुर्म किया जा रहा है। क्या आपको उनकी जानकारी नहीं है? और अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली के शाहीन बाग में शांति प्रिय लोगों अर्थात मुसलमानों की भीड़ ने कैसा सुनियोजित दंगा किया। उसके बाद किसानों के साथ मिलकर दिल्ली के लाल किले पर चढ़कर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए कितने पुलिस कर्मियों को मारपीट कर घायल किया। इन सभी हिंसा करने वालों का आप क्या हाथ जोड़कर सर झुकाकर स्वागत करेंगे? जरा एक बार फिर से इस्लामिक इतिहास पढ़िए, खोजबीन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले 1400 सालों से मुसलमानों ने इस पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों के लिए कौन सा योगदान दिया है। इन्होंने कुछ आविष्कार भी किया है या आसमानी किताब में लिखी गई बातों को सच मानकर लूटमार, खून खराबा और विध्वंस ही किया है। सभी देशों में जाकर वहां के लोगों को तलवार के बल पर जबरन मुस्लिम बनाया गया है। उनकी लाइब्रेरियों को जलाकर खाक किया है। उनकी औरतों और बहन बेटियों को मंडी में नीलाम किया है। हजारों इमारतों और मंदिरों, मठों को तोड़कर उनको लीपा पोती करके मस्जिदों का रूप दे दिया है। यह किसी समृद्ध और प्रतिभाशाली कौम के लक्षण नहीं है। ये आदिम जाहिलों और क्रूर लोगों का संगठन है जिसने इस पृथ्वी के 56 देशों को हिंसात्मक ढंग से इस्लामिक मुल्क बनाया है। इसलिए मैं हिंसात्मकता का विरोध करता हूं, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेक्युलर या कोई और हो। गांधी और नेहरू की चालबाजी और दोगलेपन ने इन्हें अल्पसंख्यक घोषित करके इन्हें बहुत सी सुविधाएं मुफ्त में दिलवाई है। और यह कौम अल्पसंख्यकों की नहीं है। सच में तो पारसी और जैन अल्पसंख्यक हैं और इन्होंने कभी कोई धरना या दंगा, लूटपाट, हिंसा नहीं करवाई। और मैंने हिंदुओं की नस्लवादी राजनीति का समर्थन कभी नहीं किया है, क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचारी लोग हमेशा घुसकर येन तेन प्रकारेण पद पर पहुंच ही जाते हैं। अगर मैं हिंदू, जैन और बौद्ध की प्रशंसा कभी करता भी हूं तो वह उन व्यक्तियों के कारण जिन्होंने स्वयं को या सत्य को जानने और जीने की नई दिशा से मनुष्यों को अवगत कराया है, और जिन बुद्ध पुरुषों ने लोगों को धर्म के नाम पर फैली ईश्वरवादी स्वर्ग और नर्क जैसी अंधविश्वासों की धारणाओं से मनुष्य को मुक्त करवाया है। लेकिन आज का हिंदू तो बहुत कायर और भिखमंगा हो चुका है। वह भी अजमेर शरीफ और शिरडी के साईं बाबा, चांद मियां की मज़ारों पर और बाबाओं के पास मांगने जाता है। धर्म के नाम पर भीख मांगने वाले हिंदुओं का या किसी और संप्रदायों की भीड़ का मैंने कभी समर्थन नहीं किया है। हिंदुओं को गांधी और नेहरू जैसे गद्दारों ने अहिंसा का गलत पाठ पढ़वा कर उसे मंदबुद्धि बना दिया है। और जिसे आप ओशो का तथाकथित मौलिक संदेश कहते हैं उसे आप समझ नहीं सके, इसलिए ओशो को तथाकथित कहकर अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ बैठे हैं।